नमस्कार और एसयूआई पर एमसीओ मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। यहाँ एसयूआई चार्ट अभी भी ऊपर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हम अब एक प्रतिरोध क्षेत्र में हैं, जिसे $3.40 और $4.68 के बीच परिभाषित किया गया है। बाजार जनवरी के उच्च और अप्रैल के निम्न के बीच हुई गिरावट के 78.6 रिट्रेसमेंट पर पहुंच गया है। इसलिए हमारे पास एक गिरावट है, जिसे मैंने संभावित रूप से वेव 4 के निम्नतम स्तर के रूप में लेबल किया है, जिसमें आने वाली वेव 5 ऊपर की ओर है और मैं पहले से ही ऊपर की ओर जाने वाले कदम को संभावित रूप से पीली वेव 1 में पूर्ण 5 वेव मूव कह सकता हूं। इसीलिए हम पीली वेव 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं। हालांकि मुझे यह कहना होगा कि पीली वेव 2 पुल बैक जो आगे होना चाहिए अभी तक स्पष्ट रूप से शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं, मैं इस बात के सबूत का इंतजार कर रहा हूं कि यह वेव 2 शुरू हो गई है। मैं छोटी समय सीमा पर उस वेव 2 के लिए समर्थन क्षेत्र के बारे में बात करूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इस वेव 2 को यहां से शुरू करना पसंद करूंगा, क्योंकि यह एक स्पष्ट संरचना प्रदान करेगा और इस सुधार के लिए एक अच्छा समर्थन क्षेत्र कह सकता है। हाँ, और जैसे कि मुझे क्या कहना चाहिए, ये वेव 2 के पूरा होने के बाद शायद तीसरी वेव रैली के लिए एक जंप ऑफ पॉइंट प्रदान करेगा। इसलिए जब तक हम इस वेव 2 पुलबैक को सुलझा नहीं लेते और पूरा नहीं कर लेते, तब तक मैं किसी भी बड़े पैमाने पर आगे की सीधी बढ़त की उम्मीद नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये वास्तव में तीसरी वेव रैली के लिए एक अच्छी नींव रखेगा। कभी-कभी बाजार को बस शांत होने, थोड़ा पीछे हटने की जरूरत होती है, ताकि फिर आगे की रैली जारी रहे, जिसे मैं पीली वेव 3 कहूंगा। इसलिए अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। हालांकि मुझे यह भी कहना है कि नारंगी परिदृश्य संभव है। यह एक ऐसा परिदृश्य है जिसका मैंने पिछले अपडेट में उल्लेख किया था और मैंने इसे अब शॉर्ट टर्म चार्ट में भी जोड़ा है, ताकि हम माइक्रो सपोर्ट स्तरों को देख सकें। यहां बड़े समय सीमा पर ऊपर की ओर एक सीधा कदम संभव है, लेकिन हमें एक महत्वपूर्ण माइक्रो सपोर्ट स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसके बारे में मैं छोटे समय सीमा पर बात करूंगा। लेकिन नारंगी परिदृश्य में यह तेजी भी है। परिदृश्य इस विचार के अनुरूप है कि अप्रैल में एक बड़ी डिग्री की चौथी लहर नीचे आ गई थी, लेकिन हम इस पांचवी लहर में बहुत अधिक सीधे मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो अब आइए एसयूआई के लिए छोटे समय सीमा पर एक नजर डालें और यहां आप अल्पकालिक पैटर्न देख सकते हैं। आप यहां जो देख रहे हैं वह 25 अप्रैल के उच्च स्तर से होने वाली हलचल है। पीले परिदृश्य में आप देख सकते हैं कि इसे 25 अप्रैल को तीसरी लहर की कीमत के शीर्ष के रूप में देखा जा रहा है। चौथी लहर में गिरावट जो 6 मई को निम्न स्तर पर थी और ऊपर की ओर पांचवी लहर जो नीले क्षेत्र द्वारा हाईलाइट किए गए आदर्श लक्ष्यों तक पहुंच गई है। अब हम संभावित रूप से एक लहर 2 सुधार के लिए तैयार हैं। $2.09 और $3.03 के बीच इस समर्थन क्षेत्र में एक पुलबैक। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अब तक हमने वहां केवल साइडवेज समेकन देखा है। ये वास्तव में एक डाउनसाइड रिवर्सल या एक बड़े सुधार की शुरुआत की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हाँ, यह यहाँ किसी तरह का सुधार है, लेकिन हमने एक माइक्रो सपोर्ट भी नहीं तोड़ा है। तो $3.64 और $3.87 के बीच ये क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है और मैंने इसे अभी तक चार्ट से क्यों नहीं हटाया है? मैंने इसे अभी तक नहीं हटाया है क्योंकि हम इस नारंगी परिदृश्य में कुछ और प्रत्यक्ष अपसाइड निरंतरता देख सकते हैं। तो नारंगी परिदृश्य में मैं इसे ऊपर की ओर पांचवी लहर के रूप में ट्रैक कर सकता हूं, लेकिन एक बड़ी डिग्री तीसरी लहर के भीतर, और फिर हम अभी भी एक लहर 4 और एक और लहर 5 प्राप्त कर सकते हैं और यह हमें बहुत ही सीधे तरीके से सर्वकालिक उच्च स्तर पर ले जा सकता है। तो वह क्षेत्र जो हमें पीले अल्पकालिक मंदी और नारंगी अल्पकालिक तेजी परिदृश्य के बीच अंतर करने में मदद करेगा, वह यह है, ये $3.67 और $3.87 के बीच है। ये मूल रूप से $3.67 से नीचे एक ब्रेक लेता है, यह इंगित करने के लिए कि पीली लहर एक में एक मूल्य शीर्ष बन गया है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, ये पुष्टि करने के लिए कि सर्कल तरंग 2 शुरू हो गई है। $3.64 के स्तर से नीचे एक ब्रेक लेता है। जब तक वह स्तर टूट नहीं जाता, नारंगी परिदृश्य में आगे की उछाल संभव है। तो हम देख सकते हैं कि क्या कीमत यहां से एक
अपसाइड प्रतिक्रिया बनाती है, लेकिन मुझे किसी तरह की आवेगपूर्ण अपसाइड प्रतिक्रिया की आवश्यकता होगी जो कीमत को मंगलवार के उच्च स्तर से ऊपर ले जाए, जो $4.10 के आसपास बना था। यह एसयूआई पर अपडेट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद है तो कृपया चैनल सदस्यता देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।